तरक्की करेगा, बिहार देश में अव्वल होगा, यही शुभकामना के साथ हम लोग बढ़ेंगे 2023 में। उनका सलाह कौन मान रहा है? वो हैं क्या जो सलाह मानेंगे लोग? वो तो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। आप पूंजी निवेश कीजिए, आपके तरफ चले जाएंगे। दूसरा पार्टी पूंजी निवेश करेगा तो उसके तरफ चले जाएंगे। भाजपा 7 चुनाव हारी देश में और विरोधी पक्ष मात्र 3 चुनाव हारे हैं और देश में चर्चा हो रही है। अगर पार्टी तय कर दे और नेता तय कर दे कि सीट हम जीतेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। गठबंधन विश्वास पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता विश्वास के लायक नहीं है। गठबंधन में रहते हुए हमारे उम्मीदवारों को बिहार में हराया उन्होंने, और हम कहाँ सिमट गए? हम 43 सीट पर बिहार में सिमट गए, और वो कहाँ चले गए? वो 75 सीट पर चले जाते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई के गिद्धौर में आज फुटबॉल का फाइनल मैच चल रहा है। ऑल इंडिया गुलाब रावत फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था और इस फाइनल मैच में प्राइज के वितरण के लिए पहुंचे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे। सर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार के सभी माता बहनों को, सभी दादा दादी को, सभी प्यारे बच्चों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि 2023 आपस में मिल्लत का हो, प्रेम का हो, भाईचारा को हो। और इसी के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया है बिहार में नए वर्ष का, और इसी से बिहार तरक्की करेगा, बिहार देश में अव्वल होगा, यही शुभकामना के साथ हम लोग बढ़ेंगे 2023 में। सर, साल दर साल बिहार की राजनीति बदलती जा रही है। 2022 बीत गया। 2022 में जो गठबंधन, जिस गठबंधन से जदयू ने चुनाव लड़ा था, अब उस गठबंधन से अलग हो चुकी है, महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। 2023 सर कैसा रहेगा? 2023 भी अच्छा रहेगा, 2024 भी अच्छा रहेगा, 2025 भी अच्छा रहेगा, और 2000 आने वाला 26 भी अच्छा होगा। इसके लिए पूरी तरह से हम लोग काम करेंगे, लोगों के साथ मिलजुल करके काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति संभावना का खेल है, समय समय पर कुछ न कुछ होता रहता है, और इस तरह के गठबंधन भी बदलते हैं और राजनीति में थोड़ा बहुत उठापटक भी होता है। तो ये सब तो संभावना का खेल है जिसमें चलता रहता है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो राजनीति को लेकर चर्चा में बराबर रह रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 के पहले सत्ता तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए। क्या कहेंगे? उनका सलाह कौन मान रहा है? वो हैं क्या जो सलाह मानेंगे लोग? वो तो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। आप पूंजी निवेश कीजिए, आपके तरफ चले जाएंगे। दूसरा पार्टी पूंजी निवेश करेगा तो उसके तरफ चले जाएंगे। उनको बिहार के बारे में क्या जानकारी है? बिहार के बारे में क्या सोच है? बिहार के धरती से, बिहार के ज़मीन पर जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादा अनुभव है बिहार के बारे में। हम लोगों ने 40 साल पहले राजनीति जीवन शुरू किया है, 50 साल पहले शुरू किया है। हम लोगों ने जेपी मूवमेंट से यहाँ तक आए। हम लोगों की समझ नहीं है कि राजनीति धुरी कहाँ होना चाहिए, राजनीति कहाँ जा रहा है, राजनीति में क्या होना चाहिए, बिहार की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए। वो आए एक बार लॉन्च कर गए तो वो समझ रहे हैं कि हवा को रुख बदल देंगे। बदल के देखें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ मीडिया प्रायोजित कार्यक्रम में वो घूम रहे हैं और घूमेंगे। उसी लोगों को जोड़ रहे हैं, उसी लोगों के यहाँ वो जा रहे हैं जो लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग। हाल के दिनों में 3 उपचुनाव बिहार में हुए हैं। तीनों उपचुनाव में जो रिजल्ट आया वो जदयू के अनुकूल नहीं रहा। क्या कहेंगे? देश भर में कितने चुनाव हुए हैं? भाजपा 7 चुनाव हारी देश में अभी, और विरोधी पक्ष मात्र 3 चुनाव हारे हैं और देश में चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में हारती है,
दूसरे प्रदेशों में भाजपा हार रही है। 7 चुनाव हारी है भाजपा। 10 चुनाव हुए हैं उपचुनाव, जिसमें 7 में भाजपा हारी है, 3 में मात्र जीती है। आपका हिमाचल जो प्रदेश है, किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। कहाँ चला गया सरकार? तो वो जा रहे हैं तो उसकी चर्चा नहीं होती है। हम लोग अगर एक आध जगह चूक से हार रहे हैं तो हम लोग की चर्चा होती है। चर्चा होनी चाहिए। 3-3 जगह हार गए, 7-7 जगह हारे हैं, तो उनका ग्राफ नहीं गिर रहा है। और उपचुनाव हम लोग जीते भी हैं, उपचुनाव हारे भी हैं। हम लोग हारते हैं तो गम भी नहीं मनाते हैं, आज जीतते हैं तो बहुत खुशी भी नहीं मनाते हैं। ये बिहार देश की जनता, बिहार की जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर पार्टी तय कर दे और नेता तय कर दे कि सीट हम जीतेंगे तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। गठबंधन बार बार बदलते रहने से कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो चुनाव एनडीए में जदयू थी और लड़ी थी तो आंकड़ा 50 के पार नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद जब गठबंधन बदली है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जनता इस चीज़ को कबूल नहीं पा रही है? नहीं, देखिए, गठबंधन विश्वास पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता विश्वास के लायक नहीं है। आपने देखा, हमारे मणिपुर में 6 एमएलए हमारे जीते थे। हमारे एमएलए कौन ले गया? गठबंधन में रहते हुए तोड़ दिया उन्होंने। अरुणाचल कौन ले गया? गठबंधन में रहते हुए तोड़ दिया उन्होंने। अरुणाचल प्रदेश में 6 एमएलए 7 एमएलए हमारे कहाँ चले गए? अभी नागालैंड में एक एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उनको भी वो लेके चले गए। तो जो गठबंधन धर्म का नहीं पालन करता है उसके साथ कैसे रहा जा सकता है? और गठबंधन में रहते हुए हमारे उम्मीदवारों को बिहार में हराया उन्होंने, और हम कहाँ सिमट गए? हम 43 सीट पर बिहार में सिमट गए, और वो कहाँ चले गए? वो 75 सीट पर चले जाते हैं। तो इस तरह के गठबंधन में रह कर के दाव पेच करना, हमारे उम्मीदवारों को हराना, हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ दूसरे लोगों को खिलाफ में लड़वाना, उनको ताकत देना, उनको मदद करना, इस तरह का गठबंधन रहे न रहे, इस तरह के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। तो परिणाम तो उपचुनाव में भी अनुकूल नहीं आ रहे हैं। वो उनका कहाँ अनुकूल आ रहा है? मोकामा सीट जीत गए थे। मोकामा में कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। एक सीट वो गोपालगंज जीते हैं, और दूसरा सीट अभी जीते हैं कुल्हनी का। और कुल्हनी सीट का और गोपालगंज का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं किन कारणों से आ रहे हैं, वो सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो 10 जगह देश भर में चुनाव हुए हैं, 10 में जो 7 चुनाव वो हारे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा प्रचार प्रसार होना चाहिए कि उनकी ज़मीन खिसक रही है। हिमाचल में सरकार उनकी थी, हिमाचल में पूरी सरकार उनकी ख़त्म हो गई। बाकी जगहों पर भी 2024 में जो बचा हुआ है वो भी सब साफ हो जाएगा। बात करते हैं सर शराबबंदी पर। बिहार में शराबबंदी है, 2016 से शराबबंदी है। जहरीली शराब बराबर सुनने में आ रहा है। कितनी मौतें हो रही है बिहार में, आंकड़ा तो सामने है, क्या कहेंगे? बिहार में मौत हो रही है, बहुत दुखद है। हम लोग सब लोग दुखी है इसके लिए, और जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो थोड़ी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ शराब बिक रहा है, शराब में रोक नहीं है। 1234 लोग मरे हैं। ये लोकसभा में जो गृह मंत्री ने आंकड़े पेश किए उसके, उत्तर प्रदेश में 200 समथिंग लोग मरे हैं, पंजाब में मरे हैं, हरियाणा में मरे हैं, गुजरात में मरे हैं। जिन राज्यों में शराब बंदी नहीं है वहाँ भी मरे हैं, जो नहीं मरे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मरना चाहिए, लेकिन शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा, और जो लोग इस कृत्य में रहेंगे बचने वाले नहीं हैं। और छपरा में भी जो घटना हुई है उसके भी मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, और भी जो इस तरह के कृत्य में लगे हैं सभी पकड़े जाएंगे और हवालात में बंद किए जाएंगे। सर, मुआवजे की बात होती है, जो जहरीली शराब से मौत हो रही है उसको लेकर हंगामा बरपा है, मुआवजे की बात हो रही है, क्या कहेंगे? अगर कोई आत्महत्या करे, अगर कोई भूखे रह के अगर कोई मरना चाहता है, इजाज़त कानून देता है? आत्महत्या का आरोप लगता है उस पर, तो कानून में सबके लिए प्रोविज़न है। और कानून के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अगर जहर खा रहा है और जानबूझ के जहर खा रहा है तो इस तरह के चीज़ों में मुआवजा नहीं देती है सरकार, और देना भी नहीं चाहिए।
बहुत लोग फांसी लगा के मर रहे हैं तो उनको भी देना चाहिए। बहुत लोग जहर खा के घर में सूत जा रहे हैं, वो भी देना चाहिए। जिन चीज़ों में संवेदना है, जिन चीज़ों में कानून कहता है उसके हिसाब से देते हैं। ये बिहार पहला राज्य है, कोरोना जैसे बीमारी से लोग मरने वाले बिहार में उनको 4-4 लाख रुपया उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया। बिहार के अलावा दूसरे जो राज्य है वो नहीं देता है, सिर्फ दिल्ली देता है 50,000 और हम लोग देते हैं 4 लाख रुपया। सड़क दुर्घटना में जो मरते हैं, सांप काट से मरते हैं, जल करके जो मरते हैं, वो सब जो लोग मरते हैं और उनके साथ हम लोग सब लोग की संवेदना है, उनकी आर्थिक सहायता हम लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के जहर खा ले, अब कोई आदमी अपने से गोली मार ले, अब कहीं उसको देना चाहिए? और भाई वो तो जानबूझ के मर ही रहा है। अब जहरीली शराब पी रहा है या शराब पी रहा है, वो जाने क्यों पी रहा है। जब कानून कहता है कि आपको नहीं पीना है तो पीने जाइएगा, तब मरिएगा, तब भोगिएगा, परिवार भी आपका परेशान होगा, अब आप तो दुनिया से चले ही जाइएगा। आने वाले समय में सर 2024 और 2025 क्या कहेंगे? क्या 2024 में भाजपा मुक्त भारत हम लोग बनाएंगे। इस अभियान की शुरुआत 2023 में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। शुरू तो हो गया है 2022 से, लेकिन इसको और मुस्तैदी से पूरे देश में सभी दलों को एक करेंगे और भाजपा को भगाएंगे। जो महंगाई है देश में, 70 सालों में जितना महंगाई नहीं बढ़ा उतना 8 साल में बढ़ गया। जो गैस का सिलेंडर लेकर के भारत सरकार के मंत्री प्रदर्शन करते थे, आज 1200-1400 रुपया में सिलेंडर मिला जो 400 का सिलेंडर था। महंगाई इस कदर है, इसको रोकने में नाकामयाब है। साल में 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी देश के नौजवानों को मिलता, नहीं मिल पाया। ये एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, जितने इम्पोर्टेंट जगह है सबको गिरवी रखा जा रहा है चंद घरानों के हाथों में। इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन देश भर में होगा और 2024 में भाजपा को हटाएंगे और भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के श्रवण कुमार। उन्होंने बताया, सुना आपने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।